√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। पक्षों में वर्क करके 3 + 2 विलोम से √5 एक परिमेय संख्या, तो हमें 1/2 एक परिमेय संख्या। 10th क्लास के मैथमेटिक्स 1.3 का ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं फर्स्ट उदाहरण की तरफ। जो 9 नंबर का उदाहरण क्या कहता है, 9 नंबर का उदाहरण जनरली कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं और देखते हैं। उसके बाद हमें 10 नंबर का उदाहरण को देखना है। 10 नंबर का उदाहरण क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम चलते हैं उदाहरण नंबर 9 पर। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा था, तो जनरली उदाहरण नंबर 9 कह रहा था √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हल करते हैं। माना कि विलोम से, विलोम मीन्स उल्टा, √3 एक परिमेय संख्या है एवं p/q पूर्णांक है। तो वहीं √3 = p/q, तो हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है √3 का स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर। तो वहीं हमें √3 का स्क्वायर करने पर 3 प्राप्त होता है और p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः 3 एक परिमेय संख्या है और p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर एक पूर्णांक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या = नोट पूर्णांक। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए उदाहरण नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 कह रहा था दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है एवं p/q कोई पूर्णांक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 5 - √3 = p/q लिख सकते हैं। तो जब आप इसे 5 = p/q और ये -√3 को इधर दीजिएगा, = के इधर आएगा तो ये प्लस √3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमें प्राप्त होता है 5 एक परिमेय संख्या है, वहीं परिमेय संख्या = नोट पूर्णांक होगा, क्योंकि 5 एक परिमेय संख्या वहीं p/q प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं हम। 11 नंबर का उदाहरण क्या कह रहा है वो हम शो करते हैं। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। वहीं हम सॉल्व करेंगे प्रश्न वाली 1.3 पूरा A to Z क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न वाली 1.3 क्या कह रहा है। तो देखते हैं प्रश्न वाली 1.3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वहीं सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। वहीं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, आई सॉल्व करना है, डबल आई सॉल्व करना है, ट्रिपल आई सॉल्व करना है। तो चलिए बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। पहले हम उदाहरण नंबर 11 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा था, उदाहरण नंबर 11 जनरली कह रहा था दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, वहीं p/q कोई पूर्णांक है। तो 3√2 = p/q। तो हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है, तो जनरली हमें प्राप्त होता है 3√2 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होता है 18, जो कि 18 प्राप्त हुआ 3√2 का स्क्वायर करने पर, और p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 18 एक परिमेय संख्या है, लेकिन p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या = नोट पूर्णांक होगा। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट प्रश्न वाली 1.3 की तरफ चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। तो जनरली फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो माना कि विलोम से √5 एक परिमेय संख्या है, वहीं p/q कोई पूर्णांक है। √5 = p/q। तो हम जब दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है वो हम वॉच करते हैं, देखते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमें प्राप्त हुआ 5 और = p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर कोई पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या = नोट पूर्णांक होगा। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, देर ना करते हुए।
2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या एक अपरिमेय संख्या है? तो माना कि विलोम से 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या वहीं p/q का कोई पूर्णांक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 3 + 2√5 = p/q। जब आप 3 = p/q और ये प्लस 2√5 = कि इधर आएगा तो -2√5 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राप्त संख्या में हमें क्या हुआ प्राप्त 3 एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या है, वहीं हम कह सकते हैं कि p/q -2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या और p/q -2√5 एक पूर्णांक है। तो वहीं परिमेय संख्या = पूर्णांक होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। तो जनरली सिद्ध करना था हमें 3 नंबर के क्वेश्चन का I तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। अपरिमेय संख्या है या नहीं है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये भी हम प्रूव करते हैं। माना कि विलोम से 1/√2 एक परिमेय संख्या वहीं p/q कोई पूर्णांक है। तो 1/√2 = p/q हम लेते हैं। तो हम दोनों पक्षों में वर्क करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जनरली हमें प्राप्त होता है 1/2 = p²/q²। तो हमें 1/2 एक परिमेय संख्या है एवं p²/q² कोई पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या = पूर्णांक होगा क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट I में आते हैं। क्या कह रहा है I 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माने कि विलोम से 7√5 एक परिमेय संख्या है वहीं p/q कोई पूर्णांक है। तो 7√5 = p/q हम दोनों पक्षों में वर्क करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो जनरली हमें प्राप्त होता है क्या 245 हमें प्राप्त होता है = p²/q² हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि 245 एक परिमेय संख्या है, p²/q² कोई पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या = पूर्णांक हो जाएगा। तो सिद्ध हुआ 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन I की तरफ चलते हैं फटाफट देर ना करते हुए। I क्या कह रहा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमें प्रूफ करना है। चलिए माना कि विलोम से 6 + √2 एक परिमेय संख्या है वहीं p/q कोई पूर्णांक है। 6 + √2 = p/q। तो जब आप 6 = p/q -√2 हो जाएगा क्योंकि = के इधर प्लस √2 आएगा तो -√2 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है 6 एक परिमेय संख्या है वहीं 6 एक परिमेय संख्या है वहीं, लेकिन इस तरह हम कह सकते हैं कि 6 एक परिमेय संख्या है एवं p/q -√2 एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या = पूर्णांक होगा। तो इसीलिए सिद्ध हुआ 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।